आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। साथियों, रियल एफएक्स आपको रियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जो साथी नए हैं इस चैनल को अपना प्यार दें, अपना सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग की रियल एजुकेशन को गेन कर सकें। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ये अभी सेशन जो चल रहा है हमारा बिगनर टू प्रो लेवल तक का, उसमें कुछ टॉपिक क्लियर हुए हैं। जैसे कि आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। उससे पहले साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो साथी अभी नए हैं और अकाउंट ओपन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिख दिया गया है। आप ब्रोकर के साथ अपना लिंक ओपन कर सकते हैं, जो कि ऑक्टाफैक्स और एक्सनेस है। और जो साथी गोल्ड और यूरो एसडी के ट्रेडर्स हैं, वो इसके फ्री सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि वहाँ पे रियल एफएक्स अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का पर वीक शेयर करता है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। एक बार जाके वहाँ पे विजिट जरूर करें टेलीग्राम चैनल पे। चलिए साथियों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको यहाँ पे आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे अभी बेसिक टू प्रो लेवल तक का हमारे पास सीरीज चल रही है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे, हमारे पास ये 4 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। What is forex trading? What is MT4 and MT5? How to use MT4 in mobile and laptop? और how to trade buy and sell MT4 and MT5? अगला जो टॉपिक आएगा साथियों, हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अगला जो टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है, जिसपे हम आज बात करने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक है व्हाट इज पिप्स। पिप्स क्या होते हैं, हम इसको कैसे काउंट करते हैं और इसको हम अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं। इसके बाद जो है आज ही हम इसी टॉपिक में, आज के वीडियो में हम जो है ये भी टॉपिक क्लियर करेंगे, व्हाट इज टीपी और एसएल। तो इस तरह से आज साथियों हम यहाँ पे ये 2 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे और काफ़ी क्लियर, यानी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बताने वाला हूँ कि पिप्स किसको कहते हैं और हम टीपी और एसएल किसको कहते हैं। तो साथियों, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ चार्ट पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये गोल्ड का चार्ट है। इस गोल्ड के चार्ट में आज मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी चार्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये कैंडल्स होती है। कैंडल्स जो आपको ऊपर जाती है और नीचे आती है, और सप्लाई और डिमांड, यानी दो ही चीज इसमें मूव होती है। या तो अप साइड जाएगी या फिर आपका सेल साइड जाएगी। या तो मार्केट अप साइड जाएगी या फिर आपका डाउन साइड आएगी। जब यहाँ पे सप्लायर हावी होते हैं तो मार्केट डाउन आती है, और बायर हावी होते हैं यानी डिमांड आती है तो ये मार्केट अप साइड जाती है। तो इसी में जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है साथियों हमारा टेक प्रॉफिट, यानी टीपी जिसको बोलते हैं, और एसएल। एसएल की बात करें तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, यानी स्टॉप लॉस और टीपी हमारा ट्रेडिंग का बहुत मोस्ट पावरफुल पार्ट होता है, जो मनी मैनेजमेंट में यूजफुल होता है। और मनी मैनेजमेंट की बात करें तो साथियों, इसमें अगर आप टेक प्रॉफिट लगाएं या ना लगाएं, अपना एसएल लेके चलते हैं तो ही आप एक अच्छे ट्रेडर यानी परफेक्ट ट्रेडर कहलाते हैं, जेन्युइन। जो कि इंडिया के अंदर साथियों मैं बात करूं तो यहाँ पे 100 लोग भी आपके पास जेन्युइन ट्रेडर नहीं है, जो कि मार्केट में आपको एसएल और टीपी के साथ वर्क करते हैं। आप यहाँ पे पूरे सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी आप सर्च कर लेना साथियों कि आपको यहाँ पे एसएल लगाया हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपको शो करेगा एसएल, बट वो अपने एक्चुअल ट्रेड में एसएल को नहीं लगाता, क्योंकि उसे डर लगता है कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। स्टॉप लॉस की बात करें तो साथियों, स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि हम अपना लॉस कितना बुक करने वाले हैं किसी भी ट्रेड में। पर ट्रेड में हमारा लॉस डिसाइड रहता है। जो एक जेन्युइन ट्रेडर होगा और सही ट्रेडिंग करता होगा तो उसका स्टॉप लॉस पहले ही से डिसाइड होगा ट्रेड लेने से पहले कि मेरा स्टॉप लॉस कैसा कितना रहेगा। जैसे कि आपने हजार डॉलर का अकाउंट साइज है, तो मैं इस ट्रेड में अपना अकाउंट का कितना परसेंट लॉस लूंगा, 1% लूंगा कैपिटल का, या फिर 2% लॉस लूंगा, या फिर 3% लूंगा। अगर 1% लेता हूं तो यहाँ पे मैं $10 का लॉस बुक करूंगा। $10 के लॉस में मेरे को कितना लॉस होगा आप यहाँ पे देखेंगे। और 2% के ट्रेड में अगर लॉस लूंगा तो $20 का लॉस लूंगा। और ये मेरे को कितने पिप में $20 लॉस होगा, उस हिसाब से हम लॉट साइज को उठाते हैं। अभी आने वाले टाइम में, यानी आगे वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि पिप्स को कैसे काउंट करते हैं और अपने प्रॉफिट लॉस को कैसे बुक करते हैं अपने लॉट साइज के माध्यम से। तो
तीसरा जो है साथियों 3% का रिस्क है, तो इसी तरह आप पर जो ट्रेड लेंगे $10 $30 का लॉस लेंगे। तो इस हिसाब से हम पहले ही से साथियों डिसाइड करते हैं कि हमारा लॉस कितना बुक हो रहा है और हम कितना लॉस झेलने के लिए तैयार हैं। इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। और स्टॉप लॉस होता है तो सबसे पहले हम जो भी ट्रेडर होगा वो पहले रेडी रहता है कि मेरे को कितना लॉस बुक करना है। फिर जो है आपको बात करते हैं कि टीपी टेक प्रॉफिट क्या होता है। जैसे कि मार्केट आपने बाई साइड में ली, तो आपका एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ पे बाई मार्केट करी, यहाँ पे बाई करी और फिर आपका स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आ गया, ये आपका एसएल आ गया। तो साथियों यहाँ की बात करें तो ये एसएल हो गया यानी स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे $20 का जाता है। मेरा 1000 का अकाउंट है तो यहाँ पे $20 का एसएल जाएगा। तो ये जो टेक प्रॉफिट रहेगा साथियों मेरा 1 इक्वल टू 1 और 1 इक्वल टू 3, 1 इक्वल टू 4। साथ इस तरह से जो फ्रेंड ट्रेडर्स हैं, कई ट्रेडर्स इस तरह से वर्क करते हैं। मिनिमम जो है 1 इक्वल टू 1 रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हैं, यानी $1 का लॉस तो $1 का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर मैं 1 इक्वल टू 2 का रिवॉर्ड रेशियो रहता हूँ, यानी 1 इक्वल टू 1 की रिवॉर्ड रेशियो की बात करूँ तो 1 इक्वल टू 1 की बात करें तो यानी $1 का यहाँ पे $20 का लॉस हो रहा है तो मुझे यहाँ $20 का फायदा होगा। अगर मैं 1 इक्वल टू 2 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहा हूँ तो $1 का मेरे को यहाँ पे $20 का लॉस होगा। तो यहाँ पे मेरे को $40 का इस पूरे एरिया में यहाँ से यहाँ तक के लिए यहाँ पे मेरे को $40 का फायदा होगा। इसी तरह मल्टीपल में काम करते हैं तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 3, 1 इक्वल टू 4 अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं जो कि अपने ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे आपको रिस्क रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। यानी $1 का लॉस तो $4 का मेरे को प्रॉफिट, 4 गुने का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं और एसएल और टीपी के साथ हम अपने अकाउंट को तो सेफ रखते ही रखते हैं साथियों, अपने उसको प्रोटेक्ट करते हैं एसएल के साथ कि मेरी मार्केट कहीं पे भी जाएगी तो मेरा अकाउंट लॉस आउट नहीं होगा। और इसी के चलते जब कोई व्यक्ति यानी ट्रेडर यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग में एसएल नहीं लगाता तो उसका अकाउंट यहाँ पे साफ हो जाता है और फिर बाद में वो अफसोस करता है कि मेरे को यहाँ पे मैंने एसएल क्यों नहीं लगाई। क्योंकि जब मार्केट ट्रेंड में आती है तो वो ये नहीं देखती कि मार्केट किस साइड मूव कर रही है, वो एसएल को खाती हुई बहुत तेजी से मार्केट को नीचे या ऊपर मूव करती है। तो यह आपका साथियों रहा टीपी और एसएल। फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे एसएल और टीपी के बारे में जाना। अभी जो हम यहाँ पे जानने जा रहे हैं पिप्स के बारे में जानने जाएंगे, जो कि पिप्स को काउंट करते हैं तो पॉइंट इंटरेस्ट परसेंटेज के रूप में काउंट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है। जो पिप्स काउंट करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे प्राइस जो चल रहा है गोल्ड का 20.10 लेके चलते हैं, यहाँ पे 10.15। ठीक है साथियों। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे जो ये लास्ट वाली डिजिट है साथियों, जैसे कि एग्जांपल 5 है, 6 हुआ, 7 हुआ, 8, 9, 10। जैसे ही ये 10 तक जाएगा, ये 1 से लेके 10 तक जाता है तो ये हमारा ये सारी वैल्यू है हमारे पास। जो आपको मैं ये डिवाइड कर रहा हूँ, लास्ट वाली जो डिजिट है इस डिजिट को हम साथियों कहते हैं पॉइंट। 1 से लेके 10 तक के पॉइंट को, यानी 1 से लेके 10 तक के पॉइंट को हमारी जो वैल्यू काउंट होती है ये कहलाती है एक पिप। अब इसको हम जो बात करेंगे तो लास्ट डिजिट को हम जब भी काउंट करते हैं तो लास्ट डिजिट को छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 से 10 तक जाता है तो ये वैल्यू 1 से 10 तक जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारे पास एक वैल्यू बढ़ गई, यानी एक पिप बढ़ गया। जैसे यहाँ पे 3 हो गया तो ये आपका मार्केट में आपके पास जो है 3 हो गया तो ये हो गया 1 पिप, 2 पिप, 4, 5, 6, 8। तो ये आपका यहाँ पे मार्केट में अब आपके पास कितने पिप हो गए तो यहाँ से काउंट करेंगे 2 से। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ से मार्केट इस तरह से वैल्यू बढ़ती जाती है। तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं कि कितने पिप हो गए। 2 से लेके बात करें 3, 1, 2, 3, 4, 5 पिप हो गए। जैसे ही ये 10 तक जाएगा तो 1 से लेके 10 तक गया हमारे पास तो ये मार्केट में हमारे पास 10 पिप हो जाते हैं।
10 पिप की बात करूं तो 10 पिप होंगे, तो जैसे ही यहाँ पे 10 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू गोल्ड की 11, तो यहाँ पे जो हमारे पास सीधे गया तो यहाँ 10 पिप हो गया, और इसके बाद 20 तक जाएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। इस तरह से मार्केट हमारी पिप, ये लास्ट वाली डिजिट को हम छोड़ देते हैं पॉइंट को, जो कि डेसिमल होती है, इसको पॉइंट बोलते हैं। 1 से लेके 10 तक हमारे काउंट करते हैं तो वो पॉइंट कहलाता है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है। तो लास्ट वाले सेकंड लास्ट वैल्यू को हम पिप में काउंट करते हैं, यानी 1 से लेकर ऊपर 10 तक जितनी भी वैल्यू बढ़ेगी आपका उतने पिप वहाँ से काउंट करते जाएंगे और उतने पिप हमारे पास होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर 2010 से 2015 तक अगर हम जाते हैं तो हमारे पास गोल्ड में हम इस पिप को काउंट करेंगे तो ये जो होगा 50 पिप्स काउंट होंगे हमारे साथ। ये जो काउंट हुआ 50 पिप्स काउंट हुए। इस तरह से हम काउंट करते हैं। ये तो गोल्ड की रही। अब मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ कि यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी जैसे है यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी का जो प्राइस है साथियों, मैं अभी बात करता हूँ तो जो बताता हूँ आपको 1.09105। ये इस दशमलव के बाद पॉइंट के बाद 5 डिजिट रहती है इसमें। तो इसमें भी सेम कंडीशन वही है साथियों कि लास्ट वाले डिजिट को हम अवॉइड कर देते हैं जो कि पॉइंट होता है। यहाँ से 10 तक ये जाएगा, 5 से 10 तक जाएगा तो ये हमारा एक पिप हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे 1 से लेकर 5 से लेकर 10 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पिप काउंट कर देंगे आपको, आप काउंट करेंगे एक पिप। तो इसीलिए यहाँ पे आता है जैसे ही 10 तक जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ के आपके पास हो जाएगी 1.911। तो ये वैल्यू बढ़ने के बाद 11 हो गई। तो जैसे अब 910 थी तो अब आपके पास यहाँ से 11 काउंट करेंगे तो आपके पास एक पिप काउंट हो गया। तो इसी तरह 9 से 10 से अब ये वैल्यू 1.0920 हो जाती है। तो आपके पास जो है 910 से और 920 यानी 920 तक हो जाता है। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितना, 10 पिप्स। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह आप हर किसी भी पेयर को लेंगे तो लास्ट डिजिट छोड़ देंगे क्योंकि वो पॉइंट का होता है। उसका सेकंड लास्ट से हम काउंटिंग शुरू करेंगे तो वो जितने भी पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो उसको हम पिप्स में काउंट करेंगे। और 10 पिप्स में 10 पिप्स, 50 पिप्स, 20 पिप्स, 30 पिप्स, 50 पिप, 100 पिप, 100 पिप, जितने पिप आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे पिप्स की वैल्यू काउंट होती है। इस तरह से साथियों ये पिप्स भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम काउंट करते हैं और पिप्स को हम कैसे। अब बताता हूँ कि हमारे प्रॉफिट और लॉस में पिप्स की क्या वैल्यू है साथियों, कैसे हम अपने एसएल और टीपी को पिप्स में काउंट करके पहले से सिक्योर हो जाता है कि हमारा इतना एसएल डॉलर का एसएल होगा और इतना ही प्रॉफिट होगा। चलिए साथियों मैं आपको उसको एक्सेल में बताता हूँ कि किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से मार्केट में अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज करते हैं। फ्रेंड्स मैंने एसएल, टीपी और पिप्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो साथी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी ट्रेडिंग की अच्छी नॉलेज हो सके। साथियों आपका प्यार रहा तो हिस्ट्री में रियल एफएक्स ट्रेडिंग का चैनल अपना एक मुकाम हासिल करेगा और रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि साथियों यही एक चैनल है जो कि आपको लाइव कॉल प्रोवाइड करता है मार्केट में अपने साथ ऑल सोशल मीडिया पे, और एक रियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन आपको देता है। जैसा कि साथियों आप पूरे सोशल मीडिया में सर्च कर लेना, आपको लाइव कॉल किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी चैनल पे या सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे लाइव कॉल मिलता है और लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का भी मौका मिलता है। लर्निंग के लिए साथियों यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, और जो कि फास्ट अर्निंग करना चाहते हैं, फास्ट सर्विस के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए साथियों अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि एक्सेल पे लेके चार्ट शीट पे कि टीपी और एसएल का किस तरह से हम यूज करते हैं, आपको और भी बढ़िया तरह से क्लियर हो। फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सीरियल नंबर, लॉट साइज, यूनिट, वॉल्यूम और पिप, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और लॉस, जिस हिसाब से यहाँ पे मैंने आपको चार्ट बताया, इस चार्ट के अंदर आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको ध्यान से देखना, स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि क्या बात आपको माइंड में क्लिक कर जाए और आप यहाँ पे एक अच्छे ट्रेडर बन के मार्केट में निकले। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों, लॉट साइज हमारी स्टैंडर्ड होती है। यूनिट हमारे पास जो होता है यहाँ पे $1,00,000 का हम शेयर लेते हैं एक स्टैंडर्ड लॉट में, और वॉल्यूम इसको हम कहते हैं एक स्टैंडर्ड लॉट, और पिप जो होती है 10 पिप के अंदर हमारा क्या लॉस होगा। एग्जांपल के तौर पे आपके पास जो प्राइस है साथियों, मैं बात करूं तो यहाँ पे प्राइस मूव हो रहा है 1 पिप से लेकर 10 पिप तक, तो 10 पिप में हमारे पास क्या प्रॉफिट और लॉस होता है ये आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक स्टैंडर्ड लॉट में इतने ही प्राइस मूव में आपके पास 10 पिप के अंदर कितना प्रॉफिट और लॉस जनरेट होता है। तो यहाँ पे 10 पिप में आपके पास $100 का प्रॉफिट और लॉस होगा साथियों। अगर यहीं पे 100 पिप का होगा तो यहाँ पे आपके पास जो मार्केट की बात करें, इसको 100 पिप ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 100 पिप में आपके पास $1,000 का लॉस और $1,000 का प्रॉफिट होता है साथियों। तो इसके बाद जो दूसरा आता है साथियों हमारे पास स्टैंडर्ड के बाद आता है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट साइज इसमें हम लेते हैं साथियों $10,000 के शेयर, और यहाँ पे इसको बोलते हैं 0.10 की लॉट साइज। और यहाँ पे 100 पिप की बात करें, वही प्राइस मूव होगा 1 से 10 तक $100 पिप का, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस होगा हमारे पास $10 का प्रॉफिट और $100 का प्रॉफिट और लॉस होता है। इसी प्राइस मूवमेंट में आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास 100 पिप का मूव हो रहा है 1 से लेकर 10 तक का, 100 तक का, तो एक स्टैंडर्ड लॉट की लगाई तो हमारे पास $1,000 का प्रॉफिट लॉस हुआ। अगर हमने माइक्रो लॉट लगाई साथियों तो यहाँ पे जो है हमें $100 का प्रॉफिट और लॉस होता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तीसरे की, तो तीसरा जो हमारे पास आता है साथियों, यहाँ पे माइक्रो के बाद मिनी लॉट आता है। मिनी लॉट साइज आएगा, मिनी लॉट साइज में हम $1,000 का शेयर लेते हैं साथियों, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 0.01 की लॉट साइज होती है, इसको कॉल करते हैं वॉल्यूम हमने इतने का उठाया है, और यहाँ पे 100 का पिप्स में 10 पिप्स का यानी लॉस, यानी $10 का प्रॉफिट लॉस होगा डॉलर में। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि $10। अब बात करते हैं, देखिए साथियों कि यहाँ पे कितना डिफरेंस आया। इसके बाद चौथा जो हमारे पास आता है माइक मिनी के बाद आता है नैनो लॉट, नैनो लॉट साइज। तो इसके बाद जो है इसमें हम $100 का इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट से 0.001। इसमें 100 पिप पे साथियों हमारे पास $1 का लॉस और $1 का प्रॉफिट होता है। तो अब बात करते हैं साथियों, आप देखिए अब आपको यहाँ पे पूरा अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा साथियों कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लॉट साइज लेते हैं तो हमें यूनिट में $10,000 का, सीधे $1,00,000 का हमें मार्केट से शेयर परचेज होता है जो क्रॉस ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद जो है इसको हम वन वॉल्यूम कहते हैं। फिर जो हमारे पास 100 पिप का ऊपर नीचे होती है मार्केट, तो 100 पिप में यहाँ पे $1,000 का प्रॉफिट और लॉस होता है साथियों। अगर आपका प्रॉफिट जाएगा 100 पिप में $1,000, तो लॉस भी आपके पास जाएगा $1,000। इसके बाद $1,000, उसके बाद आता है दूसरा माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट में हम 10,000 यानी 10,000 का यहाँ पे डॉलर का शेयर लेते हैं मार्केट से, और इसका जो है 0.10 लॉट साइज होती है, यानी वॉल्यूम बोलते हैं इसको। कितने वॉल्यूम का आपने ट्रेड पिक करी है, क्योंकि यहाँ पे 1,00,000 से डिफाइंड नहीं होता, 10,000 से डिफाइंड नहीं होता, यहाँ से वॉल्यूम से डिफाइंड होता है। और यहाँ पे माइक्रो लॉट में 0.01 का, तो यहाँ पे इसी 100 पिप में आपको $100 का डिफरेंस आएगा। आप देखिए साथियों यहाँ पे 10 गुने का डिफरेंस आ गया। इसीलिए मार्केट इतनी ही मूव हुई, आपने सिर्फ लॉट साइज को आपने इंक्रीज किया, लॉट साइज को इंक्रीज करने के बाद जो है मार्केट आपको इतना मूव देती है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूँ, आपके पास $1,000 का अकाउंट है,
तो साथियों फॉरेक्स में इसीलिए वर्ल्ड वाइड इतना आपको प्रॉफिट होता है कि $1000 में ऑलमोस्ट कई कई ब्रोकर तो आपको 3-3 स्टैंडर्ड लॉट साइज लगाने को दे देते हैं। स्टैंडर्ड लॉट साइज लगाने को दे देते हैं। अब लगाइए आपके पास ओनली इंडियन करेंसी की बात करूं तो अभी जो 83 का है, तो यानी 80,000 रुपये हैं। और आप यहाँ पे 80,000 रुपये को जो बात करते हैं तो यहाँ पे 3 लाख का स्टैंडर्ड लॉट साइज लगा सकते हैं। $3 लाख। कितने का? $3 लाख का शेयर खरीद सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत अधिक वॉलिडिटी होती है और मार्केट में ट्रांजैक्शन बहुत हाई होता है साथियों। आप यहाँ से अब अनुमान लगा सकते हो, आपके पास 80,000 है और आप $3 लाख की बात करें तो $3 लाख को मैं कैलकुलेट करूँगा तो $3 लाख की बात करें तो अब इसकी बात करते हैं। तो अब मैंने कैलकुलेशन निकाली तो कैलकुलेशन के बाद 2090,000,050 हैं। तो अब इसको कैलकुलेट करिए साथियों कि हमें कितने का शेयर मिला यहाँ पे मार्केट में और कितने का हमने वो जनरेट किया। इस हिसाब से अब मार्केट में गैम्बलिंग होती है और बहुत तेज़ी से यहाँ पे फ्लक्चुएशन होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 80,000 रुपये हैं और हमारे पास ट्रेड साइड हम कितने की उठा रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ यानी CR का हम ट्रेड उठा सकते हैं इस मार्केट में। आपके पास 80,000 का है तो इसीलिए ये मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है और एक दिन के अंदर अकाउंट डबल भी होते हैं, लॉस भी होते हैं। इंसान लालच करता है और अपने अकाउंट को वॉश आउट कर जाता है, मनी मैनेजमेंट को नज़र नहीं करता। तो सेम यहाँ पे साथियों, अब आपको यहाँ से बहुत तगड़ा आइडिया हुआ होगा कि आपको ये फॉरेक्स मार्केट इतनी वोलेटाइल क्यों होती है और इसमें ट्रांजेक्शन इतना अधिक क्यों होता है। तो यहाँ पे लगे तीसरा है साथियों मिनी लॉट। मिनी लॉट में $1000 का शेयर लेते हैं, इसको 0.01 से लॉट साइज, इसके मल्टीपल में भी हम ट्रेड साइज ले सकते हैं, जैसे 0.02, 0.003, 0.04, इसके मल्टीपल में भी आप ट्रेड उठा सकते हैं। 100 पिप के उसमें $10 का लॉस होगा, $10 का प्रॉफिट होगा। अब मैं इसकी बात करूं तो साथियों आप यहाँ पे देखिए, इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इसी मूव में आपको $1000 का प्रॉफिट हो रहा है और इसी मूव में $10 का प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद जो है चौथा हमारा नैनो आता है। नैनो और के बाद $100 का ट्रेड लेते हैं, 0.00 का लेते हैं। और चौथा हमारे पास 100 पिप में मार्केट $1 का प्रॉफिट, $1 का लॉस होगा। साथियों अभी जो हम अकाउंट चलाते हैं उसमें मिनिमम जो है नैनो का वो ट्रेड साइड नहीं ले सकते। मिनी लॉट से स्टार्ट होता है 0.01 से ट्रेड साइड और मैक्सिमम आप ऊपर ले सकते हैं। तो यहाँ पे साथियों इस तरह से वोल्टाइल है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से अपने एसएल और टेक प्रॉफिट को काउंट करके, पिप को काउंट करके अपने प्रॉफिट और लॉस को काउंट करते हैं और अपने अकाउंट को प्रॉफिट और लॉस में कवर करके यानी एसएल और टीपी के साथ अपने अकाउंट को ग्रो करते हैं। इस तरह से हम अपने एसएल और टीपी यानी प्रॉफिट और लॉस को काउंट करेंगे और अपने अकाउंट में ट्रेड करते हैं। फ्रेंड्स इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको एसएल, टीपी, पिप्स क्या होते हैं, इसके प्रॉफिट और लॉस कैसे होते हैं और एक्सेल सीट में मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन किया सब कुछ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जो साथी नए हैं इस चैनल को अपना प्यार दें, रियल एफेक्ट ट्रेडिंग को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। साथियों आपका प्यार बना रहा तो हिस्ट्री में आने वाले टाइम में रियल एफेक्ट ट्रेडिंग चैनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा लाइव ट्रेडिंग के लिए। और जो साथी नए हैं मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू रियल एफेक्ट्स।